से ना प्रॉब्लम थी। हाँ। मैंने कर सर दिया लाइट भाग रही है बार बार। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। थर्ड पार्ट under root 2x square plus 7x plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. अभी देखता हूँ आस्था और भव्या ने कर दिया है सॉल्व। अभी देखता हूँ क्या निकलेगा। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। तो बेटा तुम्हारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तो प्रॉपर है, सब सही चल रहा है। हाँ सर सब ठीक है। ओके सर आ गई। ओके, ये हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर। सर ये आरडी के एनसीईआरटी के? एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 मैं एनसीईआरटी करवा के यहाँ पर आपको आरडी में से क्वेश्चन भेजूंगा होमवर्क में। ओके सर। सर कल हमारा टेस्ट भी है ना इसका? अरे वाह बहुत बढ़िया है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आज। अनुभव अनुभव सर हमारे टेस्ट में लेकिन वैसे क्वेश्चन आता है, वैसे सब्जेक्ट मतलब वैसे आ जाते हैं अजीब से, जैसे चैप्टर के बीच बीच में कुछ पूछ लेंगे, सॉल्व करने वाले कम आते हैं। मतलब कंसेप्चुअल पूछने जा रहा है ना? हाँ कंसेप्चुअल हो जा रहा है सर, वो होता ही नहीं है, वो गलत हो जाता है बार बार। अनुभव है ऑनलाइन? नहीं नहीं, लाइट गई होगी। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, एक बार दोबारा बता देना ये क्वेश्चन। बता रहा हूँ। ओके सर। देखिए कई बच्चों ने वैसे कर दिया है और आंसर भी कई बच्चों का सही है। अच्छा, ये आस्था और भव्या बहुत आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन 4 और 5 भी कर दिया इन्होंने। चलिए ठीक है, चलो जी अगला देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या था, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसको मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले कांस्टेंट वाले टर्म से।
तो अंडर रूट 2 इंटू 5√2 अगर करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 5√2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2 और 5 तो अपनी जगह है ही, तो 5 इंटू 2 ये ओके हो सर। गया 10। अब 7x को किस तरह से स्प्लिट करें कि मल्टीप्लिकेशन तो 10 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो आ जाए इसके बराबर, 7 के बराबर। तो मुझे मालूम है 2 और 5, 2 + 5 होता है 7 और 2 इंटू यस 5 सर। तो हमने ओके इसका सर। रिटर्न स्प्लिटिंग इस तरह से कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये √2x² है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 जैसे ही मैंने देखा तो मैं समझ गया कि मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। मैंने लिखा √2x² प्लस √2 इंटू ओके √2 इंटू x इज इक्वल टू 5x प्लस 5√2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 5। 5। ब्रैकेट में बचा x प्लस √2 और ओके इन सर। दोनों में से क्या कॉमन? √2x। तो क्या बचा ब्रैकेट में? x प्लस √2। अच्छा तो सर। समझ ओके गए ना? ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है, बच्चों के क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच गया है। फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर, ये नव्या और कृष्णांशी दोनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो जब एलसीएम लेना होगा यहाँ पर, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में नंबर आता है तो एलसीएम लेते हैं। तो x भी अपॉन में क्या है 1 और यहाँ भी अपॉन में क्या है 1। एलसीएम लीजिए, 1 1 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। 1 8 जा 8, 8 2 जा 16, 16x²। 1 8 जा 8, 8 into x 8x। और यहाँ तो 8 है तो ये ऊपर 1 ही रहेगा। और ये जो 8 है ये पूरे के डिनोमिनेटर में है, तो ये यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जो बच्चे करना चाहें वो करेंगे। सर इसमें एलसीएम ले लिया ना सर, इनका नीचे वालों का और ऊपर हाँ 100। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके सर। सर इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है टोटल एनसीईआरटी में? अभी देखूंगा, देख कर बता रहा हूँ। चार एक्सरसाइज है। सर इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। 4 एक्सरसाइज हैं और ये समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 1 किसी काम की नहीं है। एक्सरसाइज 2 3 और 4 तो 3 ही एक्सरसाइज है। हम एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं। सर 1 में से नहीं आता क्या? नहीं, 1 में से नहीं आता। ओके सर। सर बोर्ड में भी आते हैं क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर सॉल्व करने वाले आते हैं ज़्यादातर? नहीं नहीं, सॉल्व करने वाले ही आते हैं। बोर्ड का तो पैटर्न बिल्कुल वही है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आते हैं। ओके। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो वो भेज रहे हैं आपके स्कूल वाले जो टेस्ट में दे रहे हैं, वो बेसिकली मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये क्या होता है कि 2-3 वेबसाइट्स हैं जो जिन्होंने छोटी छोटी ऐप्स बना रखी हैं। एक है स्टडी बर्ड, एक है स्कूल बडी। तो ऐसी 2-3 ऐप्स हैं। ये सर वहीं से क्या भेजते हैं करते हैं, हमारे स्कूल उस वाले भी। ऐप पे अगर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर परचेज कर लिया है तो आपसे लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और चैप्टर का नाम सेलेक्ट करिए। वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्वेश्चन बनाकर देता है। तो इस चीज में क्या है कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही आप लोगों को बनाकर भेज रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हम अगर एनसीईआरटी हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस पूरा का पूरा एनसीईआरटी से डिजाइन हुआ है।
तो एनसीईआरटी के बेस पर लिखी गई 2 बुक्स हैं मैथ्स में, एक आर डी शर्मा और एक आर एस अग्रवाल, ये 2 बुक्स हैं। तो आप सीधा सीधा इसमें ये है कि अगर वो आपको इधर उधर से कंसेप्चुअल बनाकर दे रहे हैं क्वेश्चन, तो नॉलेज के लिए तो ठीक है, पर बोर्ड में उन क्वेश्चन से नंबर आ जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। मैं कोई भी क्वेश्चन अगर देख रहा हूँ मिड टर्म स्प्लिटिंग का, तो मैं स्टेप्स खा नहीं रहा हूँ बीच में, मैं एक एक स्टेप आपको करा रहा हूँ। इसका रीजन क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है वहां पर। तो हमको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट तो टाइप क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि किस पैटर्न में मुझे एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वो स्टेप बाय स्टेप मेथड्स क्या है वो हम आपसे यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं। तो उस चीज पर तो वो अभी लापरवाही कर रहे हैं, जो स्कूल के टीचर है उस चीज पर लापरवाही कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाकर टेस्ट भी ले रहे हैं और असाइनमेंट भी भेज रहे हैं, वो ठीक है पूरी तरह से। ये मैं डालूंगा इधर से। सर जो एग्जाम लेंगे स्कूल वाले, जैसे आपने लिया था वैसे लेंगे या मेरे हिसाब से उनको इस तरह से ही लेना चाहिए, बाकी आगे पता नहीं भाई, देखो टाइम में कुछ चेंज आ जाता है, क्या होता है। सर आप कैसे लेते हो? मैं तो क्वेश्चन पेपर बनाकर भेजता हूँ और आप लोग सॉल्व करते हैं उसको। अच्छा तुम्हारा टेस्ट हुआ नहीं अभी हम लोग? हाँ सर, जब भी मैंने पूछा, हमारे स्कूल में सिर्फ हिंदी का पेपर ऐसा हुआ था, बाकी पेपर तो पता नहीं ऑनलाइन क्या वेबसाइट है स्टडी एग्जाम, उससे हुआ है। हाँ वो वही कर रखा है उन्होंने। तो उसमें फिर बच्चे को कई बार ये लगने लगता है कि मुझसे क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है। तो बच्चा थोड़ा ऐसा सोचने लगता है कि पता नहीं मैं पढ़ भी रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या जाऊँ क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है। फिर सॉल्यूशन क्या है उस चीज का? सॉल्यूशन उस चीज का ये है कि जिस भी ऐप का वो बनाकर भेज रहे हैं, उनका टारगेट भी यही है कि जिस ऐप का वो बनाकर भेज रहे हैं, आप उन ऐप वालों से कांटेक्ट करिए कि सर ये आप जो क्वेश्चन भेज रहे हैं मेरे से सॉल्व भी नहीं हो पा रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेज कर लीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। फिर वो स्टडी मटेरियल भेजेंगे आपको ऑनलाइन, उसके पैसे चार्ज करेंगे। तो ये बिना मतलब का बिजनेस बना रखा है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनसीईआरटी एंड नथिंग टू डू विद सीबीएसई एग्जाम पैटर्न। तो ये 2-3 स्कूल्स में मैं देखा हूँ ये गड़बड़ चल रही है कि आप अगर चैप्टर का नाम डालो और चैप्टर का नाम डालकर क्वेश्चंस आए, तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर स्कूल का, हर बोर्ड का, हर लेवल का बच्चा पढ़ता है, तो वो कॉमन नहीं हो सकता ऑल इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में अलग बोर्ड है, केरला में अलग बोर्ड है, जो सबके अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं, तो वो उन्होंने कॉमन डिजाइन कर रखा है प्लेटफॉर्म। तो अगर आप सीबीएसई बेस्ड अगर कोई इस तरीके का एप्लीकेशन है सीबीएसई बेस्ड, तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन सीबीएसई बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है कि वो स्कूल वाले हो गए चाहे टीचर हो गए, वो अपनी मेहनत बचाने के लिए इस काम को कर रहे हैं। उनको करना ये चाहिए कि टेस्ट पेपर प्रॉपरली बनाएं, बनाकर भेजें, और वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। सर तो इससे अच्छा तो एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल ले लो, आप एनसीईआरटी लो, आप आर डी शर्मा लो, आर एस अग्रवाल लो, उसमें उसमें जो क्वेश्चन है वो टोटली सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, तो ये हाँ चीज सर। गलत है। चलो जी, अब इसके बाद है मैं इसका फिफ्थ पार्ट छोड़ दूं, कर लेंगे आप लोग? सर भेज देना फिफ्थ पार्ट छोड़ दूं, कर होमवर्क लेंगे? में। यस सर। सब कर लिया ठीक है जी, और बहुत बढ़िया। ऑलरेडी डन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 उसमें क्या है मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Full stop. Both of them lost 5 marbles each. Both of them lost 5 marbles each.
both of them lost 5 marbles each, comma, and the product of the number of marbles and the product of the number of marbles and the product of the number of marbles they now have is 124. They now have is 124. Full stop. We would like to find out how many marbles we would like to find out. We would like to find out how many marbles they had to start with. How many marbles they had to start with. They had to start with. हमें ये फाइंड आउट करना है कि उन्होंने शुरुआत में कितने मार्बल्स लिए. अब इन्होंने ये दे रखा है, इनको कंडीशन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. फिर दे रखा था कि जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं. तो आप लिखिएगा इसके सॉल्यूशन में let the number of marbles with John be x. हमने माना कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं. Then the number of marbles with जीवंती. जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? हम मान लेते हैं कि let the number of marbles with जीवंती be y. हमने ये मान लिया. और ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप दो वेरिएबल क्यों मान रहे हो x और y? ये मैं आपको अभी बता दूंगा 2 मिनट में. 2 मिनट रुक जाइए बस. तो लिखिएगा as per question x plus y is equal to 45. तो y कितना हो गया? as per question x plus y is equal to 45. तो y की वैल्यू हो गई 45 minus x. अभी के लिए इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद इन्होंने बोला both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. उन दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए और 5-5 मार्बल्स खोने के बाद जो मार्बल्स बचते हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 124. तो गिवन x minus 5 multiply by y minus 5 is equal to 124. यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए? यस सर. श्योर है? प्रांजल, यस सर. श्रीजा, हाँ जी सर. क्लियर है बेटा? यस सर. यस सर. ठीक है. श्रीजा, सर नेटवर्क विदुषी, बहुत खराब है मेरा. वीडियो खराब आ रही है? यस सर, कुछ समझ नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. कोशिश करिए अगर बीच बीच में ठीक हो जाए तो समझिएगा. हो सकता है नेटवर्क का ही कुछ ना कुछ इशू होगा. आज और भी काफी बच्चे बता रहे थे ये प्रॉब्लम. मेरे एंड पर सभी ठीक है. ठीक है, तो कोशिश करिए अगर बीच में ठीक हो जाती है, नहीं तो मैं वीडियो भेजूंगा इसकी. ओके सर. x minus 5 multiplied by y minus 5 is equal to 124. यहाँ तो मैं लिखूंगा x minus 5
और y की जगह लिख देंगे हम 45 माइनस एक्स। y की जगह 45 माइनस एक्स आ गया और -5 तो था ही, इज इक्वल टू 124 x माइनस 5। 45 माइनस 5 कितना हो गया? 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। x इंटू 40 कितना हो गया? 40x। x इंटू एक्स कितना हो गया? x स्क्वायर। माइनस 5 इंटू 40 कितना हो गया? -200। -5 इंटू -x कितना हो गया? प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और राइट हैंड साइड में रहने दीजिए सिर्फ 0। तो सबसे पहले लिखिएगा x स्क्वायर वाली टर्म, तो -x स्क्वायर 40x प्लस 5x कितना हो गया? 45x -200 और 124 भी इधर आ गया तो -124 इक्वल टू 0। -x स्क्वायर प्लस 45x और 200 और 124 कितना हो गया? 324 विद अ माइनस साइन, क्योंकि दोनों नेगेटिव वाले हैं इसलिए ऐड कर दिया और साइन भी नेगेटिव ही लगा दिया। -324 इज इक्वल टू 0। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीनों टर्म में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये -1 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर 0 अपॉन -1 हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब उसके बाद मुझे ये देखना है कि ये 324 है और ये 45 है, इसके फैक्टर्स किस तरह से होंगे। अगर हमें सीधा सीधा नहीं समझ में आता है कि फैक्टर किस तरह से होंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसका मतलब स्प्लिटिंग करना होगा 324 का, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। रफ में करेंगे ये काम आप, ये आपको फेयर में करके नहीं दिखाना। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, अगला प्राइम नंबर क्या है? 3, तो 3 से जाएगा ये। 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ये हो गया। इसका मतलब 324 क्या है? दिस। अब अगर मैं ये तीन टर्म ले लूं, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 हो गया, और 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 और 12 45 नहीं बनता है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, नहीं ये भी नहीं बनता है। मुझे इसके कॉम्बिनेशन बनाकर देखने होंगे। अच्छा, अगर इसको छोड़ दें सिर्फ 3 3 जा 9, 36 into 9 होगा। सर 36 और 9 36 और 9 हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9 और ये बचा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 36 और 9 45 होता है। तो सर हम क्या 3 को करेंगे कॉमन नहीं लिया, जी? सिर्फ 3 को, 2 को तो एक मानते हैं ना। कॉमन नहीं लिया, हमने अलग अलग मल्टीप्लाई कर करके देखा कि कोई नहीं ऐसा सर। नंबर मिल जाए हाँ जिससे हमारा प्लस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो 45 के बराबर आ जाए, -45 के, और उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाए प्लस के 324 के बराबर। ओके ऐसा सर, करके मैं ये पूछ रहा हूँ सर, सर ये 2 3 को आपने एक माना है इन ना। दो को अलग अलग कर दिया तो 3 3 जा कितना हो गया? 9। 9। यस सर। और इसी तरह से ये जो बाकी है इनको अलग कर दिया तो 2 2 जा 4
एंड 4 9 का 36, तो ये 36 हो गया। 36 into 9 करेंगे तो 324 आएगा, और 36 और 9 का एडिशन 45 Okay, होगा। sir. ठीक है, तो मुझे माइनस का 45 चाहिए, माइनस का 45, तो मैं कहूंगा -36 -9, क्योंकि -36 और -9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 324 ही आएगा। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? x, x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 9, और इन दोनों में क्या कॉमन लूं कि ब्रैकेट में x माइनस 9 आ जाए? -36 कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 multiplied by x minus 9 is equal to 0. So x minus 36 is equal to 0. X minus 9 is equal to 0. X is equal to 36 और x is equal to 9। बताइए क्लियर हो गया? यस सर। तो हमने ये बोला कि इनिशियली John had 36 marbles और 36 plus 9 जीवंती कितने हैं? 45 and जीवंती had 9 marbles, 36 और 9 marbles। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, दीपांशी यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। कार्तिक कार्तिक क्लियर है? हर्षिका सर अब क्लियर दिख रहा है। यस सर। ये ठीक है। वो श्रीजा बेटा बीच बीच में ना नेटवर्क की प्रॉब्लम आज आ रही है, क्योंकि बहुत तेज आंधी चली थी, ओले वगैरह भी पड़े हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग में प्रॉब्लम होती है ऐसे में, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं रिकॉर्डिंग आज सभी बच्चों को भेजूंगा, जिसको भी दिक्कत आ रही है वो प्लीज देख लेना। चलो जी, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मैं इधर नोट कर रहा हूँ। Second part है, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. Full stop. The cost of production of each toy. The cost of production of each toy ब्रैकेट में लिखिएगा in rupees. The cost of production of each toy ब्रैकेट में लिखिएगा in rupees was found to be 55. Was found to be 55 minus 55 minus the number of toys produced in a day. 55 minus the number of toys produced in a day. The number of toys produced in a day.
full stop. On a particular day, on a particular day, on a particular day, the total cost of production was rupees 750. The total cost of production was rupees 750. Full stop. We would like to find out the number of toys. We would like to find out the number of toys produced on that day. Number of toys produced on that day. तो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, हमसे जो चीज पूछी जाती है हम x और y उसी को ले लेते हैं, जो भी चीज हमसे पूछी जाती है। जरा देखिएगा इसमें क्वेश्चन पढ़िए जरा, देखिए क्या है। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ टॉयज मैन्युफैक्चर करती है। फिर the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो cost of production of each toy ये बताया है। अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा है? We would like to find out the number of toys produced on that day. तो आप इसी को x मान लीजिए। On that day का मतलब क्या है कि एक किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन a particular day be x। ठीक है, x नंबर ऑफ टॉयज। तो और अब आप ये वाली वीडियो कितने बजे डालोगे आप YouTube पे? ये मैं डालूंगा रात को 11 बजे, ओके सर। जब सारी क्लासेस खत्म हो जाती है ना, तब बैठकर डालता यस हूँ। सर, ओके सर। अब है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीस वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। और इन्होंने क्या कहा था? लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे बी रुपीस x। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो on a particular day number of toys produced वो तो हो गए x। तो मैं कहूँगा as per question। सर तो उसके दो आंसर आएंगे कि मतलब इतने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, ना दो आंसर। हाँ दो आएंगे, लेकिन हो सकता है एक नेगेटिव में आ जाए, एक पॉजिटिव में आ जाए। तो नंबर ऑफ टॉयज कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। अच्छा सर, ठीक है। है ना। अब जरा देखिएगा एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो हर एक टॉय है एज पर क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन अ डे, ये क्या होता है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। नंबर ऑफ टॉयज कितना है? x। ये समझ में आ गया? यस सर। इन्होंने बोला कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी? एक टॉय की कॉस्ट इतनी होगी कि जितने भी टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको, उस क्वांटिटी को आप 55 में से माइनस कर दीजिए।
तो वो आपकी एक टॉय की कॉस्ट होगी, ऐसी कंडीशन दे रखी है इस क्वेश्चन। बताइए जी, समझ में आ गया ये 55 माइनस एक्स? बताइए यस सर। श्रीजा। यस सर। श्रीजा क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि एक टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, और कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है, तो हमने कहा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। समझ में आ गया? x है नंबर ऑफ टॉयज और 55 माइनस एक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो अगर नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई 750। रुचिर का कितना आ रहा है 25 और 30, चलो देखता हूँ फिर। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 55x, x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस 1 लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। और फिर माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। चलिए जी, इसकी इंटरप्रिटेटिव देखिए कितना आ रहा है। आगे आगे तो 25 और 30। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ओके। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। बताइए ये 55 को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, 750 याद है? 25 सर 30 25 एंड 30। 55 और 30 बिल्कुल सही है। इसको कहिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 25। इन दोनों में माइनस 30 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 25 इंटू x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 25 और x की वैल्यू 30। इसका मतलब क्या है कि we would like to find out the number of toys produced on that day। तो दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ टॉयज कैन बी 25 और 30, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। एक नेगेटिव आ जाता तो कोई बात नहीं थी, नेगेटिव वाले को ड्रॉप कर देते, हटा देते। बताइए समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। में है find two numbers whose sum is 27 and product is 182। हेलो सर, लास्ट में आपने याद किया, एक बार रिपीट कर दो, वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। ये वाला यस सर। नंबर ऑफ टॉयज जो है वो 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। तो सर एक वैल्यू मान लीजिए नेगेटिव आ जाती तो हम नेगेटिव वाले को ड्रॉप कर देते। ओके सर, तो दो भी आ सकती है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 find two numbers whose
sum is 27 and product is 182 and product is 182. क्या फाइंड आउट करना है? दो नंबर्स, तो नंबरों को मानो x और y. X and Y. Let the two numbers be x and y. तो दो नंबर हैं जिनका सम दे रखा है 27. x plus y is equal to 27. It implies that y की वैल्यू क्या होगी? 27 minus x. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. प्रोडक्ट दे रखा है 182. प्रोडक्ट है 182. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? x multiply by y is equal to 182. यानी कि x multiply by y की जगह डालो 27 minus x is equal to 182. करेंगे खुद से? सॉल्व करिएगा जी इसको खुद से, और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में भेजूंगा, वो करिएगा आप लोग. ठीक है. भव्या आंसर सही है, 14 और 13 आ रहा है इसका आंसर. तो आप लोग सॉल्व करिएगा इसको आगे. बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, वो आपको करने होंगे. नमस्ते सर. ठीक है जी. नमस्ते. आज के लिए बस इतना ही. Thank you, sir. ओके. Thank you, Thank sir. you, sir. ओके जी. Thank you, sir. ओके. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते पंजन. नमस्ते. अभी नोट कर रहे हैं आप लोग? नोट. नव्या नोट कर रहे हो अभी? नव्या नोट कर रहे हो अभी?